ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आपने अभी IMDb पर देखा होगा द कश्मीर फाइल्स की रेटिंग जो पहले शुरुआत में 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स थी, फिर वो कल 9.9 आउट ऑफ 10 स्टार्स हो गई और अभी आप अगर देखेंगे तो वो 8.3 आउट ऑफ 10 स्टार्स हो गई है। पर ये निगेटिव मतलब 1 स्टार देने के कारण ये रेटिंग नीचे नहीं आई है। कल रात को मैंने जब ये 8.3 इसकी रेटिंग हो गई थी तो तभी मैंने रात को एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में मैंने जो बात कही थी वो उस समय में गलत था। इस कारण से मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया है। उस वीडियो में मैंने कहा था कि शायद कुछ लोगों ने बल्क में आकर एक साथ में आकर इसको मास 1 स्टार दिए हैं, कई सारे लोगों ने, इस कारण से इसकी रेटिंग नीचे आ गई है। शायद ऐसा मैंने तब कहा था, पर ऐसा नहीं है। ये ज़्यादा लोगों ने 1 स्टार देने के कारण ये रेटिंग नीचे नहीं आई है। ये इस कारण से हुआ है क्योंकि IMDb को ऐसा लगा कि भाई इतने सारे लोग आकर जो 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स दे रहे हैं ये अनयूजुअल है, ये सही नहीं हो रहा। ये IMDb ने अपने आप ही तय कर लिया कि ये गलत है और इस कारण से फिर वो कुछ वेटिंग कैलकुलेशन कहते हैं, अपने आप से फिर IMDb कैलकुलेट करता है। जब उसे लगता है ना कि भाई किसी फिल्म को बल्क में आकर या गलत तरीके से, अनयूजुअल तरीके से वोटिंग की जाती है तो IMDb अपने आप फिर वो उस फिल्म की रेटिंग कैलकुलेट करता है और वो मेथड वो शेयर नहीं करता कि वो कैसे फिर कैलकुलेट कर रहा है। अब क्या कहा है IMDb ने वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। आवर रेटिंग मैकेनिज्म हैज डिटेक्टेड अनयूजुअल वोटिंग एक्टिविटी ऑन दिस टाइटल टू प्रिजर्व द रिलायबिलिटी ऑफ आवर रेटिंग सिस्टम एंड अल्टरनेट वेटिंग कैलकुलेशन हैज बीन अप्लाइड। तो अल्टरनेट एक कैलकुलेशन का सिस्टम है उनका, वो अभी उन्होंने अप्लाई कर दिया है। यानी सिंपल यहाँ पर जो अभी हम रेटिंग देंगे 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स या जो भी है उसका एवरेज अभी वो नहीं दिखाने वाला। अब मुझे समझ में नहीं आता भाई, ज़्यादा लोग अगर इसे 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स दे रहे हैं तो इससे IMDb ने ये कैसे तय कर लिया कि ये अनयूजुअल है? अब भाई भारत में ज़्यादा लोगों को फिल्म पसंद आ रही हो, 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स दे रहे हैं और ये केवल कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं है। सोशल मीडिया पर सब जगह देख लीजिए, लोगों का प्रेम देख लीजिए फिल्म के प्रति, थिएटर से बाहर आने वाले लोगों के रोते बिलखते हुए चेहरे देख लीजिए आप। पूरे देश भर से जो एक प्रेम मिल रहा है इस फिल्म को, अब ये अनयूजुअल बात है अगर प्रेम मिल रहा है तो। अब ये फिल्म ही एक एक्सेप्शनल फिल्म है अपने आप में ही, ऐसी फिल्म ना बनी है और शायद पता नहीं बनेगी भी या नहीं बनेगी। तो एक फिल्म है एक्सेप्शन अपने आप में ही। इस फिल्म ने कुछ ऐसे रिकॉर्ड सेट किए हैं जो शायद कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो क्या अब इस फिल्म की ये गलती है कि लोगों को ये इतनी पसंद आ रही है और इतने सारे लोग एक साथ में इसे 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स दे रहे हैं? और अभी कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर आधारित फिल्म आई है तो पता नहीं वेस्ट का कुछ उनके नैरेटिव को कुछ प्रॉब्लम हो गया या वेस्टर्न वर्ल्ड से काफ़ी परेशान हो गया है, क्या पता नहीं। पर वो अभी सीधे तरीके से कैलकुलेट नहीं होने दे रहे इसे। और देखिए ये जो वेस्ट की मीडिया है चाहे IMDb जैसे प्लेटफॉर्म हो या विकिपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म हो, इनका कभी भी भारत के प्रति रवैया अच्छा नहीं रहा है। वेस्ट मीडिया को आप ले लीजिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट और BBC को ले लीजिए या फिर अल जज़ीरा वगैरह जो भी है, काफ़ी बाहर के जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म मीडिया हाउसेस है, उनका भारत के प्रति रवैया कभी भी अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने हमेशा से ही भारत को अंदर से एक अशांत करने का, एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने का, या उनके नैरेटिव को सूट करने वाली जब कुछ खबरें वगैरह आती है तो उनको लेकर वो कैसे पूरा एक माहौल खड़ा करते हैं। हमेशा भारत विरोधी बातें, एंटी इंडिया बातें, कुछ नैरेटिव वैसा ही वो पुश करने का प्रयास करते हैं। विकिपीडिया तो भाई उसके सह संस्थापक ने खुद कहा है कि विकिपीडिया एक लेफ्ट बायस्ड है। पूरा मतलब पूरी तरीके से लेफ्ट के नैरेटिव के अनुसार ही वहाँ पर ये सारी बातें लिखी जाती है विकिपीडिया। IMDb भी उससे मेरे अनुसार तो कुछ अलग नहीं है, क्योंकि क्या कारण है इसका? अपने आप से कैलकुलेट कर रहा है IMDb ये अभी इसकी रेटिंग, क्या मतलब है इसका? अब इस फिल्म को लोग प्रेम दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे, आप ये देख लीजिए, आ रहा है क्या? दिख नहीं, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। अभी 1,31,000 लोगों ने 1,31,000 लोगों ने इसे वोट किया है। उसमें से 1,24,000 लोगों ने इसे 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए हैं और केवल 5,000 लोगों ने 1 स्टार दिए हैं। इसका अगर आप एवरेज भी निकालेंगे ना तो कहीं से भी 9.5 से नीचे तो जाएगा ही नहीं, जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो 1,24,000 लोगों ने 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए हैं, फिर भी इसकी रेटिंग 8.3, मात्र 5,500 लोगों ने इसे 1 स्टार दिए हैं। तो IMDb ये जो कुछ भी अपने तरीके से कैलकुलेट कर रहा है या इस फिल्म को नीचे लाने का जो प्रयास कर रहा है वो बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। मतलब एक प्रकार से ये देश के लोगों की आवाज़ को दबाना है।
ये हटा देना चाहिए। लोग जो रेटिंग दे रहे हैं उसका एवरेज दिखा दो आप, बात खत्म हो गई। लोगों की भावनाएं हैं उसको आप व्यक्त होने से मना कर रहे हैं एक प्रकार से। और अनयूजुअल क्या लग रहा है आपको? अगर आपको लग रहा है कि कुछ बॉट्स है या कुछ पेड कुछ ऐसे ट्वीट्स वगैरह, सॉरी, पेड वोटिंग कराई जा रही है, तो आपका कुछ अल्गोरिदम होगा, कुछ सिस्टम अंदर से आपका जो भी मैकेनिज्म आप कह रहे हैं, तो वो लगा कर आप चेक करवा लो। जो कुछ अकाउंट्स फेक लग रहे होंगे या रियल नहीं लग रहे होंगे उनको आप हटा दो ना। तो ऐसे कुछ जो अगर कुछ लोगों ने फेक या गलत वोटिंग की होगी तो ऐसे 2-5 हज़ार जो वोटिंग होगी वो हटा दो, और बाकी जो चल रहा है कैलकुलेशन उसको आपको दिखाना चाहिए ना। अपनी तरफ से आप अंदर से कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, और ना, ये पूरी तरीके से गलत है। आज तक तो वेस्ट ने, पश्चिमी देशों ने, या उनके जो भी तथाकथित मानवाधिकार आयोग है, या वहाँ पर ये जो बड़े बड़े मीडिया हाउस है, उन्होंने तो कभी भी कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर कभी न्याय की मांग नहीं की। हमेशा उन्होंने चुप्पी साध कर रखी इस बात पर। पाकिस्तान में पिछले 70 वर्षों से लाखों लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वहां पर भी इसी प्रकार से पाकिस्तान में हिंदू हत्या, लूट, बलात्कार के शिकार रहे हैं। वहां पर बच्चों को किस प्रकार से उठाकर लेकर जाया जाता है, उनका कन्वर्ट कर देना, जबरदस्ती निकाह कर देना, कितनी सारी बातें हमने हाल ही के समय में भी सुनी हुई है। पिछले 70 वर्षों में पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 18% से आज 1% तक बची है। इतना भयानक जेनोसाइड वहां पर पाकिस्तान में भी हुआ है। कभी वेस्टर्न वर्ल्ड की कभी नींद से वो जगे हैं, पेट का पानी हिला है उनके कभी ये सब देखकर? नहीं। पर आप देखिए, एक मलाला यूसुफजई, उसको उस पर कथित रूप से कुछ हमला हुआ था, ऐसी न्यूज़ सामने आती है। अचानक से उसको बाहर लेकर आया जाता है और यूके में, और उसकी इलाज, और उसके बाद में पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड आंसू बहाने लग जाता है, और अवार्ड्स पर अवार्ड्स क्या, और पूरा उसे एक सेलिब्रिटी की तरह प्रेजेंट किया जाता है पूरे विश्व के सामने, और ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि भाई पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का शिकार है। इतने लाखों हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ पिछले 70 वर्षों में पाकिस्तान में, वो दिखा ही नहीं वेस्टर्न वर्ल्ड को। तो ये हिंदुओं के जेनोसाइड पर तो इस वेस्ट पश्चिमी देशों ने हमेशा से ही अपनी आंखें मूंद कर रखी है, और आज वो इस फिल्म को दबाकर वही काम कर रहे हैं। अगर ये फिल्म, मतलब आप सोचिए, 9.9 आउट ऑफ 10 स्टार्स, और ये रेटिंग वैसे ही रहती, क्योंकि अभी भी लोग जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए। अभी तीसरा ही दिन है, 3 ही दिन हुए फिल्म रिलीज होकर, और ये अभी 1,31,000 हुआ है। आप सोचिए 3 दिनों में केवल। अभी तो फिल्म और लंबा चलने वाली है, बहुत लंबा चलने वाली है। ये पूरा हफ्ता हाउसफुल चलने वाला है। सोचिए, अभी कुछ दिनों में तो ये रेटिंग डायरेक्टली 4-5 लाख तक पहुंच जाएगी, आराम से पहुंच जाएगी। मुझे तो लग रहा है 3-4 लाख तो पहुंच ही जाएगी, और तब भी वो रेटिंग 9.9 ही रहती, मुझे जितना लगता है। और एक कैसा, एक अलग से इस फिल्म को एक स्टेटस मिल जाता, क्या उस, मतलब एक अलग ही जगह बना लेती है फिल्म अपने आप में IMDb पर। और टॉप की फिल्म जब भी कोई सर्च करता तो यही फिल्म सामने आती। पर कुछ लोगों को ये शायद हजम नहीं हो रहा, कुछ लोग ये सहन नहीं कर पा रहे कि भाई कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का ये इतिहास सामने आ रहा है, और शायद इसी कारण से ये इस प्रकार से रेटिंग गिराने का प्रयास किया जा रहा है। पर फिर भी मैं कहूँगा कि फिर भी आप इसे 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स देते रहिए। यहाँ पर तो दिखता रहेगा ना कि भाई कितने लोगों ने 10 स्टार दिए हैं, भले वो अपने तरफ से कैलकुलेट करे, पर ऊपर तो जाएगी रेटिंग 8.3 से, मुझे लगता है, जो भी वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। और जो भी है यहाँ पर दिखेगा तो सही कम से कम कि कितने लोगों ने 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए हैं। पर IMDb ने जो भी किया है बहुत गलत किया है। बाकी दोस्तों, आपके इस पर क्या विचार है मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।